सेंटर सीट पे 4 अफराद यानी 4 पैसेंजर को बिठाया गया था। उसके बाद मैं खुर्शीद ने ये आवाज़ उठाई कि आखिरकार अगर ये कहा गया है कि सेंटर सीट पे सिर्फ 3 बैठ सकते हैं तो 4 माह क्यों। तब जो है कुछ ड्राइवर कुछ भाइयों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं और ये कहा है आप पर्सनल गाड़ी लाइए, आप किसी और गाड़ी में ट्रैवल कीजिए, आप खुद के लिए अलग से एक गाड़ी लाइए। लेकिन मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ, उन ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक वारदात पेश आया बुजुथाला में। उस टाइम इस एक गाड़ी में 15 अफराद थे। तो ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा कानून है कि जिस हिसाब से आप चलते नहीं है। आपकी गाड़ी में 9 पैसेंजर अलो है, आप 9 बिठाइए। 4 दिन पहले फिर से देखा कि गाड़ी में ड्राइवर चल रहा है और उसने अपने साथ एक बंदा बिठाया। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ नहीं है। ये हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम आपके पेट पे लात मार रहे हैं या आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। हम आपको सिर्फ आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करोगे तो आप भी इस हादसे का शिकार बन सकते हैं जो वो हादसा 2 साल पहले हुआ था। आपकी गाड़ी में ये कहा गया कि आपको सेंटर सीट पे 3 बिठाने, तो चौथा क्यों? पर्सनल गाड़ी ले लो या बहुत अजीब से कमेंट्स किए गए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी सबको कि अगर किसी और की बहू बेटी या उनकी कोई बहू बेटी बैठी होती, उसको भी अगर आप ये बोलते या उसके साथ भी बदतमीजी होती, तब आप उसको ये बोलते कि आप अपने लिए कोई पर्सनल गाड़ी लाओ। ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। आप अगर देखेंगे कि जहाँ पे 3 बिठाने होते हैं वहाँ पे ये 4 बिठाते हैं और तब इनको याद आता है कि हमें 3 बिठाने हैं जब ये आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस आ जाती है और ये एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं। तब इनको रोजी रोटी याद नहीं आती है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अगर सही बात पे मुद्दा उठा रहे हो, एक स्टैंड ले रहे हो, तो मेरा यही मानना है कि वो गलत बिल्कुल नहीं है। जो कल बड़ा हादसा होगा उससे पहले ही आपको समझना चाहिए कि पैसेंजर जितने अलाउड है उतने पैसेंजर आप गाड़ी में बिठाइए, क्योंकि आप ओवरलोडिंग करेंगे। हमने पर्सनल गाड़ी लाना शुरू कर दिया ना तो तब पेट पे लात मारी जाती है। पैसेंजर गाड़ी में बैठता है, अगर उसे लगता है कि इस गाड़ी में जगह नहीं है दूसरी गाड़ी में बैठ जाए। अगर ड्राइवर भाई को पता है कि मुझे पैसेंजर बराबर आ चुके हैं, 50 रुपए के लिए कोई बड़ा हादसा नहीं करना है। आज स्पेशल बात मैं उड़ी की बेटी के साथ करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि महक खुर्शीद जो है हमेशा मुद्दों पे बात करती है, कहीं पे कोई भी मसला होता है उस पर बात करती है, चाहे हम बिजली को लेके बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें। मैं आपको कहूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट वाला काम करती है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक टॉपिक उठाया था। इन्होंने कुछ देखा कि गाड़ी वाले जो है, जो ड्राइवर भाई हमारे हैं, वो ओवरलोडिंग करते हैं। तो इन्होंने एक वीडियो उसे बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर इन्होंने यही कहा था कि आप ओवरलोडिंग मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह आपको कहा गया है उसी हिसाब से आपको पैसेंजर को गाड़ी में बिठाना है। तो सेंटर सीट पे 4 अफराद यानी 4 पैसेंजर को बिठाया गया था। उसके बाद मैं खुर्शीद ने ये आवाज़ उठाई कि आखिरकार अगर ये कहा गया है कि सेंटर सीट पे सिर्फ 3 बैठ सकते हैं तो 4 माह क्यों। तब जो है कुछ ड्राइवर कुछ भाइयों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं और ये कहा है आप पर्सनल गाड़ी लाइए, आप किसी और गाड़ी में ट्रैवल कीजिए, आप खुद के लिए अलग से एक गाड़ी लाइए। लेकिन मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ, उन ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक वारदात पेश आया बुजुथाला में। उस टाइम इस एक गाड़ी में 15 अफराद थे। तो ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा कानून है कि जिस हिसाब से आप चलते नहीं है। आपकी गाड़ी में 9 पैसेंजर अलो है, आप 9 बिठाइए, आप 15 क्यों बिठा सकते हैं। आपकी गाड़ी में ये कहा गया कि आपको सेंटर सीट पे 3 बिठाने, तो चौथा क्यों। वही मुद्दा महक ने उठाया था। महक, जिस वक्त आपने ये मुद्दा उठाया था तो बड़े लोग भी खुश थे कि आखिरकार किसी ने आवाज उठाई, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई 50 रुपए के लालच में हादसा कर लेते हैं और जिस हादसों में आप खुद भी जानते हैं कि जो बुजुथाला हादसा है अभी तक लोगों को नहीं बोला है। तो क्या कुछ कहा लोगों ने, क्या कुछ ट्रोल किया, वो बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और एक बात रखने के लिए मौका दिया। जी हाँ, ट्रोल बहुत किया गया कि अपनी पर्सनल गाड़ी ले लो या बहुत अजीब से कमेंट्स किए गए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी सबको कि अगर किसी और की बहू बेटी या उनकी कोई बहू बेटी बैठी होती, उसको भी अगर आप ये बोलते या उसके साथ भी बदतमीजी होती, तब आप उसको ये बोलते कि आप अपने लिए कोई पर्सनल गाड़ी लाओ, तो तब कैसा फील होता। और दूसरी बात कि ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। आप अगर देखेंगे कि जहाँ पे 3 बिठाने होते हैं वहाँ पे ये 4 बिठाते हैं और तब इनको याद आता है कि हमें 3 बिठाने हैं जब ये आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस आ जाती है और ये एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं। तब इनको रोजी रोटी याद नहीं आती है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अगर सही बात पे मुद्दा उठा रहे हो, एक स्टैंड ले रहे हो, तो मेरा यही मानना है कि वो गलत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है। हम भी कहेंगे कि महक ने जो कदम उठाया, महक ने जो इश्यूज उठाए, इश्यूज जेन्युइन है। हमारी रिक्वेस्ट जो है ट्रैफिक पुलिस से भी रहेगी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी रहेगी, क्योंकि आखिरकार आप भी देख सकते हैं इस विंटर में, इस बर्फबारी में ऐसे हादसे पेश आते हैं जिन हादसों को फिर हम भूल नहीं सकते। महक,
बुजतला हादसा, थोड़ा सा ये भी बताइए कि 15 अफराद उस गाड़ी में थे। मुझे आज भी याद है, और जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस टाइम उस 15 में एक साथ एक 10 घर के फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स भी थे। और दूसरी बात कि आप लालच में आकर अपनी जान खतरे में ले लेते हैं। जब मैंने ये मुद्दा उठाया उसके चंद दिनों के बाद मैं देख रही थी कि 3 सेंटर में बैठे थे, लेकिन आप उस पे हंसोगे भी। जब मैंने देखा कि 3 ऐसे बैठे, मैं शॉक्ड हो गई। जब हम थोड़ा आगे निकले तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस थी, तो तब उनने 3 यानी बिठाए मैसेज थे। पास किया गया हाँ, था। मैसेज पास कर दिया गया था। और उसके बाद में मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार ये क्या, मतलब आप खुद देख रहे हो कि पहले ये खुद लड़ते हैं कि नहीं हमारी रोजी रोटी है। रोजी रोटी है, मैं मानती हूँ, हम किसी के पेट पे लात नहीं मार रहे। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि मैंने अभी 4 दिन पहले फिर से देखा कि गाड़ी में ड्राइवर चल रहा है और उसने अपने साथ एक बंदा बिठाया। ये कहाँ का ये इंसाफ बिल्कुल है? इंसाफ नहीं है। ये हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम आपके पेट पे लात मार रहे हैं या आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। हम आपको सिर्फ आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करोगे तो आप भी इस हादसे का शिकार बन सकते हैं, जो वो हादसा 2 साल पहले हुआ था। तो मैं यही अपील करना चाहूंगी ट्रैफिक पुलिस से भी कि यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा आपको जी, कि जी। हमारे जो इलाके हैं, ये बॉर्डर इलाके हैं, जी, रोड जी। वैसे नहीं बने हैं जहाँ पे जी, 2 जी। गाड़ियां भी पास होंगी। कहीं ना कहीं पे रोड भी तंग है, जी, जी। लेकिन उस रोड तंग में भी अगर आप ओवरलोडिंग करेंगे, वो तो कभी खतरा कभार है। आप ड्राइवर जो है अपने साथ किसी को बिठाता है तो उसे गियर में प्रॉब्लम आती जी, है, जी, उसे जी, जी। एक्सीलेटर या ब्रेक जी, में जी। प्रॉब्लम आती है और जी, उसकी जी, वजह से जी। हादसे पेश आते हैं। जी, तो जी, जी। आपने जो कदम उठाया, हम उस जी, कदम जी। को सराहना करते हैं। हम तो आपको सलूट करते हैं कि हमारी थैंक यू। बहन ने, उड़ी की बहन ने अगर ये मुद्दा उठाया तो इस मुद्दे को हमें ये चीज नहीं कहना चाहिए कि किसी की पेट पे लात मारी है। लात नहीं है भाई, आपको अवेयर किया जा रहा है। जो कल बड़ा हादसा होगा उससे पहले ही आपको समझना चाहिए कि पैसेंजर जितने अलाउड है उतने पैसेंजर आप गाड़ी में बिठाइए, जी। क्योंकि आप ओवरलोडिंग करेंगे, कभी कभार आपको जो है ब्रेक नहीं लगेगी जिसकी वजह से हादसा पेश हादसा आ आएगा। तो सकता है। क्या गलत बोला था मेरी बहन ने, क्या गलत बोला था आप लोगों को, आप खुद कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। क्या महक खुर्शीद ने जो कहा क्या वो गलत था? अगर इसने ये कहा कि आप ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है, कौन भाई ये कमेंट कर रहा है कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी लाइए। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, अगर हमने पर्सनल गाड़ी लाना शुरू कर दिया ना तो तब पेट पे लात मारी जाती हाँ है। बिल्कुल, ये बात है। तब जी। तो पेट पे लात मारी जाएगी, क्योंकि अगर इसे पर्सनल लाया तो कल को पैसेंजर गाड़ी में नहीं बैठ सकती है। मैं क्या पैगाम रहेगा तमाम ड्राइवर भाइयों के लिए? मैं सबके लिए यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि लालच में आकर अपनी जान को खतरे में मत डालो, क्योंकि पैसा बन जाएगा लेकिन इंसान नहीं बनता है। आप वो 2 साल पहले वाला हादसा देख लो जो आज भी हम भूल नहीं पा रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस वालों को भी यही मैं बोलूंगी कि स्ट्रिक्ट रूल्स ये बनने चाहिए, एक नोटिस निकलना चाहिए कि जहां पे 3 हैं वो 3 ही बैठेंगे। और ये मत आप बोलो, किसी को कंट्रोवर्सी कर देते हो या किसी को ट्रोल करने लग जाते हो। हम सही बातों पे आप लोगों को रोक रहे हैं और आने वाले टाइम में भी महक खुर्शीद ऐसे मुद्दे जरूर उठाएगी। शुक्रिया महक जी, Thank you. बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज लोगों तक भी पहुंचे, उन ड्राइवर भाइयों तक भी पहुंचे जो लोग ओवरलोडिंग करते हैं। ये दोनों साइड गलती है। जो पैसेंजर गाड़ी में बैठता है, अगर उसे लगता है कि इस गाड़ी में जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी में बैठ जाए। अगर ड्राइवर भाई को पता है कि मुझे पैसेंजर बराबर आ चुके हैं, 50 रुपए के लिए कोई बड़ा हादसा नहीं करना है, तो जी। यही मैसेज जो है महक आप तक है और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी है कि आप अवेयरनेस दीजिए। आप बार बार देखिए कहाँ पे कौन जो है ट्रैफिक रूल को वायलेट करता है, उनके खिलाफ जी। आप कार्रवाई कीजिए, उनकी गाड़ी को आप सीज कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी जो है वो गलत कदम नहीं उठाएगा, वो ओवरलोडिंग नहीं करेगा। जी। इस वीडियो को आप शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।